हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। ऐ खुदा मेरे खुदा, तेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, तेरे नाम के लिए जिए हम। आइए हाथों को उठा के तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा। मैं तेरा हूं। आई एम योर्स लॉर्ड। तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तू जीवन की रोटी है, तू जीवन का जल है, तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है। तू था, तू है और तू आने वाला है। तुझसे पहले न कोई खुदा था, न तेरे बाद कोई खुदा हो सकता है। तू ही अकेला परमेश्वर है। और आज हम इस हॉल में घोषणा करते हैं कि तू हमारा खुदा है। तुझे छोड़ कोई हमारा प्रभु नहीं। Holy Spirit, move in this place. Control every mind. Control my tongue. Let every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. हर जुबान अंगीकार करेगी और हर घुटना टिकेगा और कहेगा कि यीशु ही प्रभु है। Lord, bless each and everyone. Bless each and everyone. हम आपको सारी महिमा और आदर देते हुए मिलकर इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू, थैंक यू। ओके, आप सभी को जय मसीह की। है ना, जब आप कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो आप क्या कर देते हैं? हम वोमिट कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा, और कोई रीजन नहीं था। ओके, हम शुरू करें। क्या अब सबको मेरी आवाज आ रही है? यहां आ रही है? ओके, ऊपर है आवाज? ओके। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करूं, मैं आप में से हर एक को वही चीज बताना चाहता हूं जो हम सबको पहले मिली थी।
और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, यीशु हमारे गुनाहों के लिए मारे गए। जीसस डाइड फॉर अस। और बाइबल बताती है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और आज वही यीशु बहुत जल्द हमारे बीच में आएगा, ये उसका वादा है। पर यहां पर एक ट्विस्ट है। अगर आपको लगता है कि यीशु सबके लिए आ रहा है तो यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु सबके लिए नहीं आ रहा। यीशु मात्र उन लोगों के लिए आ रहे हैं जो तैयार हैं। वो किन के लिए आ रहा है? आइए, मैं चाहता हूं अपने पास वाले को ये मैसेज दीजिए, यीशु सिर्फ तैयार किए गए लोगों के लिए आ रहा है, वो सबके लिए नहीं आ रहा है। आजकल हर कोई ये कहता है मैं तो जाऊंगा, आमीन, ऐसा ही हो, लेकिन ये सच नहीं है। यीशु ने कहा 5 कुंवारियां रह गई और 5 उठा ली गई। तो अभी आप देखें आप किस 5 में हैं? लोगों को लगता है हमने विश्वास किया, वी आर बैप्टाइज, हमने बपतिस्मा ले लिया है, वी आर वे टू हेवन, हम स्वर्ग जा रहे हैं। जी नहीं, प्रभु यीशु मसीह हर एक के लिए नहीं आ रहा, वो उनके लिए आ रहा है जो तैयार हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि तैयारी कैसे करते हैं, तो मैं आपको सिर्फ 5 मिनट बता के फिर मैं मैसेज में आऊंगा। तैयारी एक जगह से शुरू होती है, और वो है सबसे पहले ईमानदार बने। बी ऑनेस्ट। ब्रदर मुझे गुस्सा नहीं आता, ये लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं। आप कभी नहीं जा पाएंगे अगर आपकी कन्फेशन इस तरह है। प्रभु से कहना सीखिए, मुझ घमंडी में से घमंड निकाल, क्योंकि मुझे गुस्सा घमंड के कारण आता है। मैं अपने आप को कुछ समझने लगा हूं प्रभु। हाँ, एक दिन मैंने अपनी मम्मी पे बहुत गुस्सा किया। जानते हो किस बात पे? मेरी मैगी में मिर्ची ज्यादा डाल दिया उन्होंने। और मैंने मां से कहा, मां ये तो मैं अपने लाइफ में सब खा सकता हूं, लेकिन मैं तीखा नहीं खा सकता। आप मुझे कभी तीखा खाते नहीं देखोगे। अगर आपने मेरे सामने तीखा रखा, मैं आपको खाना वहीं छोड़ दूंगा, और मैं आपको शिकायत भी नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा बहुत अच्छा है, रख दो, अगली बार खाऊंगा। मैं तीखा नहीं खा सकता, हरी मिर्ची नहीं खा सकता। मेरी मदर ने एक बार मैगी बनाया, मैंने डाला, मैंने ऐसे किया। मैंने कहा, मां तू कौन से जन्म के बदले ले रही है मुझसे? ये इतना इतना और मैंने मां को कुछ गलत कहा। आप जानते हैं मैंने अपना पाप कैसे कन्फेस किया प्रभु के सामने? प्रभु, मैंने अपनी मां की हत्या की है। वो शब्द नहीं थे, मेरे हाथ में छुरा था, और मैंने अपनी मम्मी को 3-4 बार मारा है। बिकॉज द बाइबल सेज जो क्रोध करता है वो हत्या करता है। आप में से तो बहुत सारे लोग शायद गुस्से पर प्रभु से माफी भी नहीं मांगते होंगे। आप जानते हैं कितने लोग आज बदतमीज हैं? डोंट थिंक कि ये गाली है या गलत वर्ड है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ बदतमीज? इतने बड़े बड़ी एज, छोटों से बात करने की तमीज नहीं। या कई बार मैंने छोटे लोग देखे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं। दे आर सो रूड, इतने रूड है वो, और पता है उनको पता तक नहीं चलता कि हम रूड हैं। बिल्कुल। मैंने एक पास्टर को देखा था मुंबई में, इतना गुस्सा उनके अंदर। मैंने लास्ट में उनको कमरे में गया, मैंने कहा, पास्टर मैं लिख के दे सकता हूं, आपकी कलीसिया जाएगी, लेकिन आप रह जाओगे। हाँ, मैंने बोल दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कभी नहीं बुलाया, और मुझे जाना भी नहीं है।
और वैसे भी मैं सच कहता हूं, मैं जहां कहीं भी जाता हूं ना, प्रभु मेरा गवाह है, मेरी कलीसिया जानती है, मैं हमेशा एक माइंडसेट से आता हूं, ये लोग दोबारा तो बुलाने वाले हैं नहीं, अच्छा है इस बार सब बोल दे। आप भी ऐसे बने। डोंट थिंक, यू डोंट नीड अ मैन्स अप्रूवल। आपको लोगों की थंब की जरूरत ही नहीं है। आज भाई सुबह बता रहे थे, यू डोंट नीड अ लाइक्स। अगर आपको सब पसंद करते हैं, इट मीन्स आपका संबंध सिर्फ लोगों के साथ कैसे ग्रो होना है उसमें ही है। क्योंकि बहुत बार आपकी लाइफ में आपको ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे सारे कजिन्स मूवीज पे जाते हैं, पिक्चरों पे जाते हैं। मेरी कुछ कजिन सिस्टर हैं, इतनी डार्क लिपस्टिक लगा के घर से निकलेंगी और फोन करेंगी, लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, वी नीड सम एंटरटेनमेंट, चलो पिक्चर पे चलते हैं। मैं उनको बोलता हूं, बहन तू जा, तू पागल है, मैं नहीं हूं। तुम लोग को बहुत टाइम है फारिग, हमारे पास नहीं है। ही सो नैरो माइंडेड, इतना नैरो है ये, किधर जाता नहीं है। मैं बोलता हूं यस, यीशु ने कहा सकरे दरवाजे से प्रवेश करो। सकरे को इंग्लिश में नैरो कहते हैं। तो मेरी बहन जो है वो मुझे गुस्से गुस्से में कहती है कि ये बड़ा सकरा है, मतलब छोटी छोटी सोच है इन लोगों की, छोटी। मैंने कहा हाँ, यीशु ने कहा छोटे दरवाजे से आओ। बोलो यीशु मसीह की तैयारी करनी है, लोगों को ना बोलना सीखो। Am I right? मैं गलत बोल रहा हूं भाइयों? गलत बोल रहा हूं मैं? हर एक को हाँ करते करते भाई नरक चला जाएगा तू। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। मेरा एक दोस्त है, his name is विजय, he live in कर्नाटका। उसने मुझे कहा भाई, एक बार मुझे एक दोस्त ने कहा बियर बार चल, तो उसने कहा मैं बियर नहीं पीता। बोला तू थम्स अप पी ले, लेकिन चल। गया उस दिन, बहुत कंट्रोल किया। नेक्स्ट डे भी गया, फिर से कोल्ड ड्रिंक पी उसने। तीसरी बार उसके पास ख्याल आया, इतने में क्या होता है, कौन सा तेरा पादरी यहां पर है, प्रभु का तो डर तुझे है नहीं, पादरी का है, पादरी तो है नहीं। तब उसे थोड़ी सी बियर ले ली, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम गया, उसे फिर विस्की ली, देन ही टेक अ वोडका, आहिस्ते 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 बेवड़ा। डू यू नो द मीनिंग ऑफ बेवड़ा? हाँ, क्या बेवड़े को कहते पियक्कड़। और फिर एक दिन पीते पीते घर आया। देखिए कहां से शुरुआत होती है। दैट इज द रीजन द बाइबल सेज बुरी संगति एक अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। काश ये हमारे साथ उल्टा हो, हमारी अच्छी संगति बुरे चरित्र को अच्छा बनाए। आमीन। ठीक है, तैयारी कीजिए, प्रभु बहुत जल्द आ रहे हैं। अब बहुत जल्द, हमेशा आसमान में प्लेन परिंदों को उड़ते हुए देखते हैं ना, अब बहुत जल्दी आप एक व्यक्ति को उतरते देखोगे। आमीन। चलिए, मैंने दूध बांट लिया, अब कुछ अन्न है आपके लिए। और मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, अगर आज का संदेश आपको न समझ में आए तो कल आप मुझसे इसमें से सवाल पूछ सकते हैं, बिकॉज आई नो इट्स टू हैवी। पर मुझे परमेश्वर ने दिया है तो मैं प्रचार तो करूंगा। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे द ग्रेट होली स्पिरिट, उस महान पवित्र आत्मा के बारे में। ओके, कि लोग एक्साइटेड हैं उसे जानने के लिए? आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं उसे। 4 साल पहले आई वॉज ऑर्डेन, मैंने पास्टर का ऑर्डिनेशन लिया। इससे पहले मैं पास्टरी करता था, लेकिन मैं पास्टर नहीं था। 4 years ago, 4 साल पहले एक पास्टर बना। मैंने अपने गलीसिया के अंदर हर संदेश को इस तरह समाप्त किया है, पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे। आप जानते होंगे
ये वर्ड पॉल ने कोरिन्थियंस को लिखा था लास्ट में। मैंने परमेश्वर के प्रेम को जब पता है कहां देखा? जीसस में। और जानते हो मैंने यीशु के अनुग्रह को कहां देखा? कि उसने अपने अनुग्रह से मुझे अपना आत्मा दिया। पर कितने लोग उस थर्ड पर्सन को जानते? पवित्र आत्मा। कितने लोग हैं जो उसको पहचानते हैं? आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें मुझे जो बोलना है बोल सकते हो, लेकिन तुम उस आत्मा के विरुद्ध कहोगे मेरा ब्लड भी उस गुनाह को माफ नहीं करेगा। यीशु मसीह के लहू में इतनी ताकत है, लेकिन उसका ब्लड, आपने अगर पवित्र आत्मा की निंदा की तो आपको फॉरगिव नहीं कर सकता। वो समय खुदा है, फिर भी कहता है मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे। प्रभु आप खुद परमेश्वर हैं, आप क्यों पूछेंगे? पिता उससे इतना प्यार करता है कि मुझे भी पूछना पड़ेगा कि वो तुम्हें देगा कि नहीं। हाउ मच ही लव होली स्पिरिट। वो उससे इतना प्रेम करता है। यशायाह 63:10 में लिखा है जब उन्होंने मेरी आत्मा का अपमान किया तब मैं पलटकर उनका दुश्मन बन गया। आप जानते हो परमेश्वर ने इज़राइल के Why God became an enemy of Israel? परमेश्वर उनका दुश्मन क्यों बना? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा की बुराई की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जो मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर ये आपने नहीं सीखा तो इसके बगैर मसीह जीवन में आपका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। आप एग्जिस्ट ही नहीं करोगे। ये एक ऐसी चीज है जिसका मैं जिक्र आज कर रहा हूं, जिसके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूं। अगर ये आपने लर्न नहीं किया तो आपके जीवन में आप क्या मिस कर सकते हो आप जान भी नहीं सकते। आप जानते हैं वो पवित्र आत्मा ही है जिसने इतने बड़े विशाल परमेश्वर को इतना छोटा करके मरियम में डाला। रीड इट। और पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और वो पवित्र जो तुझसे जन्म लेगा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? वो जो ब्लड जो यीशु के बदन में था वो स्वर्गीय खून था, वो पवित्र आत्मा ने उसमें डाला था। रीड इट। ये पूरी पृथ्वी जहां पर अब समय आप बैठे भी हो ना, कोई समय था वो यहां पर मूव करता था। यहां पर भी, इवन इस जगह पे भी द बाइबल से पवित्र आत्मा पृथ्वी पे मूव करता था। कोई टाइम था जिस कोच पे, जिस जमीन पे आप बैठते हो, उस जगह पे वो मूव करता था। ही लाइक अ हॉवरिंग। इसलिए मैं आपसे कहता हूं आज के वर्ड पे बड़ा ध्यान देना, कोई उठ के न जाए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें लूका की किताब। Oh Lord, help us, help us, help us, Lord. मैं आपके लिए पढ़ता हूं 11 अध्याय, चैप्टर 11, ल्यूक चैप्टर 11। और मैं ल्यूक 11 का आपके लिए 13 पढ़ रहा हूं। और अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को 3 सुनने के बाद अपनी अपनी बाइबल में ये वर्ड लाउडली रीड करना है। ओके, 1 2 3। इंग्लिश बाइबल है ना आपके पास? ओके, ठीक है। किसी के पास इंग्लिश है? बता, गिव मी। आई थिंक
Something different is okay. If you then, the evil, know to give good gifts to your children, how much more your Father will give it. ठीक है, सेम है. थैंक यू. आइए, मैं चाहता हूं अब आप अपना बाइबल छोड़ के सामने देखें. प्लीज एवरीवन लुक स्ट्रेट. सदैव याद रखें, बाइबल मुकद्दस बताती है प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी के द्वारा हुआ, और बाइबल यह भी बताती है उस कुंवारी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा. बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की फ्रॉम द रिवर जॉर्डन, दरियाए यर्दन से, जब उसने वहां से स्टार्ट किया, तब बाइबल बताती है पवित्र आत्मा उसके ऊपर कबूतर के नाई आया. और आप में से कितने लोग रोमियो 8:11 जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उस कब्र में थे तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसे जिलाया. आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जीसस ने अगर अपने लाइफ में सबसे ब्यूटीफुल चीज जो हमें सिखाई वो थी उसका पवित्र आत्मा के साथ संबंध. यह संबंध इतना गहरा था कि आप सोच नहीं सकते. आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की कि जब यीशु क्रूस पे लटक रहे थे, जब उनके हाथों में कीले थे, तब बाइबल ऐसा बताती है कि एक व्यक्ति ने वहां पर खड़े होकर लकड़ी में एक जूफा डाला और उसको सिरके में भिगोया और प्रभु यीशु मसीह को दिया. एंड द बाइबल से ही रिफ्यूज्ड, उसने उसे नहीं लिया. लेकिन बाइबल बताती है जब दोबारा कुछ समय के बाद वही सिरके से भरा हुआ वो स्पंज जब उसके मुंह में डाला गया, उसने लिया. आप बिलीव कर सकते हैं, दर्द में भी वो खुदा को, पवित्र आत्मा को सुन रहा था. जब उसको पहली बार जूफा उसके मुंह तक आया, तब पवित्र आत्मा ने कहा तू मत लेना, कुछ काम बाकी है, इसे पीने के बाद तुझे नींद आ जाएगी, सारा काम फंस जाएगा. और जब उसे साथ के साथ वचन कहे और उसे फिर से जब सामने लाया गया, इस बार उसने लिया क्योंकि काम हो चुका था. क्रॉस पे भी वो पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ था. आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या समझते हैं आप पवित्र आत्मा को? यही कि बस वो आएगा तो आप तालियां बजाएंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, लोगों को गिराएंगे, आपके बाल खड़े हो जाएंगे इधर के? ये उससे कई बढ़कर है. ये तो एक बहुत ही निचला स्तर का भी अनुभव है. पर आप जानते हो जब वो भर देता है तो जीवन कैसे हो जाता है. आज मैं आपको वो बताना चाहता हूं. सबसे पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा, परमेश्वर समय है. He himself is God. और वो इस समय आपके अंदर रहता है. मैं एक बार दिल्ली में था, वहां पर कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए एक कॉलेज में मैं गया था. वहां पर एक बच्ची ने मुझसे एक सवाल पूछा जो वहां दिल्ली के आगे हरियाणा से थी. उसने कहा भाई मैं आपको YouTube पे सुनती हूं, मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए. मैंने कई लोगों से पूछा लेकिन मुझे आंसर नहीं मिल पाता, हो सके तो आप इसका उत्तर दें. उन्होंने कहा परमेश्वर ने पुराने नियम में पवित्र आत्मा लोगों को नहीं दिया, रीजन और सीजन आता था, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने हर एक को पवित्र आत्मा दिया. ऐसा क्या था ओल्ड टेस्टामेंट में जो खुदा किसी को पवित्र आत्मा नहीं दे पा रहा था? सिर्फ कुछ समय के लिए और किसी कारण से देता था, लेकिन नए नियम में हम सबों को उसे पाकरू दिया. आप जानते हैं पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह का खून नहीं था. यहां की जो जगह थी, आपसे पूछना चाहता हूं, अगर यहां पर टॉयलेट पड़ा हो, शिट पड़ी हो, कितने लोग बैठेंगे? मैं नहीं बैठूंगा. मैं पास्टर जी को बोलूंगा पास्टर साफ करवाइए. आप एक गंध देखकर आप यहां नहीं बैठ सकते. वो जो पवित्र है वो वहां बैठेगा जहां पर जलन, गुस्सा और व्यभिचार पड़ा.
आप जानते हैं क्यों पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा? क्योंकि उससे कुछ समय पहले प्रभु यीशु का खून बहा, हृदय शुद्ध किए गए, उसके बाद वो रहने आ गया। ये रीजन था कि पुराने नियम के अंदर किसी के भी हृदय शुद्ध नहीं थे। कितने अनस्टेबल थे सेंट्स ओल्ड टेस्टामेंट के। देखे आपने? शिमशोन को देखो, लड़की के सामने लूपोल्स खोल रहा था आपने। दाऊद को देखो, कितने व्यभिचार को छुपाने के लिए हत्या। गिदोन की सच्चाई को आप जानते हो? बहुत लोग कहते हैं ही इज अ ग्रेट सर्वेंट ऑफ गॉड, बट डू यू नो हिज एंड? उसका अंत क्या था? मरने से पहले वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मुझे सोना दो। यू नो, अ ग्रेट सेंट गिडियन, उसका एंड ऐसा है। आप में से कितने लोग यहोशापात को जानते हैं? ग्रेट किंग, मूर्ति पूजा की उसने मरने से पहले। आपने देखा अंत कितना? दाऊद, एक स्पिरिचुअल दाऊद, एक आत्मिक व्यक्ति। इन अवर मुंबईकर लैंग्वेज कॉल सुपारी। जब लोग किसी को मारने के लिए कहते हैं ना, तो हमारे बॉम्बे में उसको कहते हैं कि मैंने सुपारी दी है। आप जानते हैं दाऊद का अंत कैसा था? एक समय पे एक व्यक्ति ने उससे कुत्ता कहा। उस समय दाऊद बड़ा आत्मिक लग रहा था। दाऊद ने कहा छोड़ दो, परमेश्वर ने अलाउ किया है। लेकिन जब वो मरने पर था तो अपने बेटे को बुला के कहता है, क्या तू उस व्यक्ति को जानता है जिसने मुझे गालियां दी थी? अगर तू मेरा बेटा है तो किल हिम, इसे मार देना। और लिखा है दाऊद सो गया। ये दाऊद का अंत था। पर कितने लोगों ने बाइबल के अंदर पौलुस का और पतरस का एंड पढ़ा? मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। वाओ, व्हाट अ मैन! क्या व्यक्ति है! कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। पतरस कहता है डेरे के गिराए जाने का समय आ गया है, और जब तक जीवित हूं तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता रहूंगा। यह पतरस का अंत था। यहूदा को देखिए, मरने से पहले उसे एक लेटर लिखा। वही जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। ये इनके अंत थे। कितने ग्लोरियस एंड थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग ऊपर, लेफ्ट, राइट, नीचे सब बैठे हैं, आई आस्क यू वन क्वेश्चन। मुझे बताइए, लिखिए मत, सिर्फ पूछिए अपने आप से। आपने शुरुआत तो बहुत अच्छी की होगी, बताइए अब आप अंत कैसा कर रहे हो? क्योंकि बाइबल वॉर्न करती है कि बहुतों ने आत्मा से आरंभ किया पर शरीर पे भी खत्म कर दिया। हे निर्बुद्ध गिलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुमने किससे ये सुनी बातें? तुमने आत्मा पे शुरुआत करके अब तुम शरीर पे अंत कर रहे हो। पॉल उन्हें कहता है, यू नो, गॉड डजंट लाइक मिक्सचर। प्रभु को मिक्सचर पसंद नहीं है। इन हिंदी कॉल मिश्रण, मिलावट। तो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष मत खाना। मिक्सचर। पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं बरते। मिक्सचर। या तो ठंडा हो या तो गर्म हो जा, अदरवाइज मैं तुझे उगल लूंगा। 2 दिन कलीसिया में आएंगे, 5 दिन पिक्चर पे जाएंगे, गर्लफ्रेंड भी रखेंगे, रात को बैठे बैठे गंदी चैट्स भी करेंगे लड़कियों के साथ। खुदा ऐसे जीवन से नफरत करता है। आप अपने पास्टर को पागल बना सकते हो, मूर्ख बना सकते हो, आप खुदा को नहीं बना सकते। आप कितने भी स्मार्ट हो, आपका पर्सनल जीवन क्या है वो मात्र खुदा जानता है। आज आप अपने आप से एक बात पूछें, जो आप सबके सामने है, क्या वो आप छुपके हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जो आप सबके सामने है, क्या वो आप गुप्त में है? एक परमेश्वर के जन ने कहा, जो तुम सबके सामने हो वो तुम नहीं हो, जब तुम सबसे अलग और अकेले हो वो तुम हो। आप इससे कितने लोग समझ पा रहे हैं व्हाट आई एम सेइंग? आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? आइए मैं संदेश शुरू कर रहा हूं। मेरे पास सिर्फ आधे घंटे का संदेश है।
और मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने। बाइबल बताती है प्रभु परमेश्वर ने एक दिन इब्राहिम को दर्शन दिया और परमेश्वर ने उसे कुछ आज्ञाएं दी। उस आज्ञा में कुछ चीजें ऐसी थी जो बड़ी कठिन थी। प्रभु ने सबसे पहले उसे अपने परिवार से फिजिकली अलग कर दिया, क्योंकि जब तक कुछ चीजें फिजिकली अलग ना हो वो चीजें इमोशनली अलग हो ही नहीं सकती। परमेश्वर ने कहा कि तू अपना घर सब छोड़ और जो जगह मैं तुझे दिखाऊं तू वहां चला जा। और बाइबल बताती है यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार इब्राहिम ने किया। और जैसे इब्राहिम अपने परिवार से अलग हुआ, याद रखिए इस चीज को, प्रभु में आने के बाद अगर आप किसी भी चीज को प्रभु का स्थान देंगे तो आप परमेश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे। एक व्यक्ति को प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले, वो कहता है मैं अपने बाप को गाड़ के आ रहा हूं। उसका बाप मरा नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो पड़ा हुआ था दरवाजे पे बस उसको गाड़ना था। दरअसल वो ये कह रहा था मैं अपने बाप से प्यार करता हूं, जिस दिन वो मर जाएगा मैं उसे गाड़ दूंगा, उसके बाद मैं हमेशा के लिए तेरे पास आ जाऊंगा। तब यीशु ने कहा ठीक है, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो। आप जानते हैं जब यीशु ने देखा कि एक व्यक्ति ने मेरी जगह अपने बाप को दे रखी है, प्रभु ने कहा यह मुर्दा है, ही इज अ डेड क्रिश्चियन। आज अपने आप से पूछिए, मैं जानता हूं आज मैं थोड़ा हैवीली बोलूंगा, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? यहां देखिए सब, इस बाइबल में किताब है जिसका नाम है लेवी व्यवस्था। एक्चुअली तोड़ के पढ़िए, ज्यादा समझ में आएगा। इट्स कॉल्ड लेवियों की व्यवस्था, नॉट लेवी व्यवस्था, लेवियों की व्यवस्था। आप जानते हो लेवी कौन थे? लेवी याकूब का एक बेटा था। आप जानते हो परमेश्वर ने इन्हें फर्नीचर को उठाने की जिम्मेदारी दी थी। परमेश्वर का तंबू एक जगह से जब दूसरी जगह पास होता था तो इनको छोड़ कोई नहीं उठा सकता था। कुछ ने कोशिश की थी, खत्म हो गए। उजा उनमें से एक था जिसने परमेश्वर के संदूक को छुआ और वो मर गया। आप जानते हो परमेश्वर ने इन लोगों को सेवकाई क्यों दी? क्योंकि जब मूसा मिस्र से उसके लोगों को निकाल के कनान जा रहा था, तब बाइबल मुकद्दस कहती है कि जितने भी लोग थे सब नीचे खड़े थे। मूसा ऊपर गया तंबू में और ऊपर कुछ चीजों को समझने के लिए गया, और जब वो नीचे उतरा तो उसने क्या देखा कि इजराइल के लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे। तब उसने कॉल दिया कि जो भी लोग प्रभु की तरफ हैं इस तरफ आ जाए। और आप जानते हैं जो पहले लोग वहां से भाग के आए वो लेवी थे। और जानते हो जो लोग आ गए उन्हें क्या आज्ञा दी गई? जो उस तरफ हैं उनको मार दो। रीड एक्सोडस। किसी की बेटी रह गई थी, किसी की मां रह गई थी, किसी के बच्चे रह गए थे, किसका ग्रैंडपा रह गया था, और खुदा ने, मूसा ने कहा सबको खत्म करो जो खुदा के नहीं है, ये उस तरफ चले गए हैं। एंड द बाइबल सेज उन्होंने किया। जब परमेश्वर ने देखा कि इन्होंने मेरे कारण अपने परिवार को भी न छोड़ा, तब प्रभु ने उनको सेवकाई दी। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने मां बाप भाई बहन और अपने आप को अप्रिय न जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। याद रखिएगा, बाइबल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के संबंधों को सपोर्ट नहीं करती। अगर आप इन संबंधों में हो, मैं इस पुलपिट से आपको कहना चाहता हूं, आप पाप में हो और परमेश्वर ऐसे संबंधों को कभी ब्लेस नहीं करेगा। बाइबल ऑनर मैरिज। परमेश्वर की नजर में विवाह आदर की बात है। और जानते हो विवाह को कैसे आदर दिया जाता है? लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह का बिछोना निष्कलंक रहे। इट मीन्स अगर आपकी शादी हो गई, उसके बाद आपके शरीर के ऊपर आपकी पत्नी को छोड़ किसी का हक नहीं है। आप उस पलंग पे और किसी को नहीं ले जा सकते। इससे आप अपनी मैरिज को ऑनर देते हो।
आप में से कोई भी यहां पर जवान बैठा है, रात को चालू है आपका, हेलो क्या हुआ, अच्छा काम करते हो ना, मां बाप के सामने करो, उसके सामने जानू बोलो ना उसको, क्योंकि पता है मैं जानू बोलेगी मेरा बाप मेरा जान निकाल देगा। बोलो ना उसके सामने, बोलो जानू, डार्लिंग, स्वीट हार्ट, मिस यू, लव यू, जो भी आप गंदे गंदे बड़े थर्ड क्लास वर्ड यूज करते हैं। हाँ, हनी, हनी भाई हनी। अच्छे नहीं लगते ना ऐसे प्रचार, लेकिन मैं आपको आज नहीं कहूंगा ना, मेरे को रात भर प्रभु सोने नहीं देगा, ट्रस्ट मी। एक दिन प्रभु ने यिर्मयाह से कहा, जब तक तू इज़राइल को वो न कहे जो मैंने कहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा यिर्मयाह। चलिए मैं आपको एक रहस्य बता देता हूं आज। आप जानते हैं भाइयों, इज़राइल के लोग नाश क्यों हुए? मुख्य कारण क्या था? पूरी बाइबल के अंदर अगर इज़राइल के नाश होने का जो मुख्य कारण बताया गया है, वो विलाप गीत में है। हाँ, वो भी है। मैं आपको एक नया कारण बताता हूं, शायद आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत नया होगा। विलाप गीत को यिर्मयाह ने लिखा था, और आप जानते हो विलाप गीत में एक वचन है, हे यरूशलेम तू खंडर बन गया, हे इज़राइल तू उजाड़ हो गया, और यह इसीलिए हुआ क्योंकि तेरे नबियों ने तुझ पर तेरा पाप प्रकट नहीं किया। दैट इज अ रीजन। वाह। वो कहता है तुम लोग नाश क्यों हो गए? क्योंकि किसी ने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई। सब डर रहे थे तुम्हें बताने के लिए, क्योंकि सबको पता था अगर सच्चाई मालूम पड़ गई तो चर्च छोड़ के चले जाओगे, चर्च छोड़ के चले जाओगे तो ऑफरिंग कम आएगा, ऑफरिंग कम आएगा तो भाड़ा कैसे भरेंगे। मैं एक चर्च में था, छत्तीसगढ़ की बात बता रहा हूं, मैं कलीसिया में था। वहां पर बहुत लोग ऐसे भी थे जिनके अफेयर्स थे, नॉट फिजिकली बट यस सम चिट चैट रिलेशनशिप्स। जब मुझे प्रभु ने अगुवाई की तो मैंने वहां के पास्टर को कहा, पास्टर गड़बड़ है इधर कुछ। बोला मुझे पता है। मैंने कहा आप कुछ बोलते नहीं है। बोला ब्रदर मैं बोलूंगा ना तो चर्च छोड़ के चले जाएंगे। मैंने बोला ऐसे लोग बैठ के भी किस काम के, इधर ऐसे लोग बैठ के भी किस काम के। और आप बिलीव कीजिए, मैंने बोला, आई प्रीच। बहुत लोग मुझसे नाराज हुए, लेकिन जब वो मुझसे नाराज हुए और खुश हो रहे थे, जा रहा है ये आज, मैं बैग लेके जा रहा था रायपुर, बहुत लोग खुश हो रहे थे, पर आप बिलीव करेंगे मुझे ऐसा लग रहा था भले ये खुश नहीं है ना, ऊपर से वो मुझे स्माइल कर रहा है, थैंक यू। वेट, अब ताली न बजाएंगे तो भी चलेगा, इट्स ओके। मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, प्रीच द ट्रुथ, ऑलवेज प्रीच द ट्रुथ। यीशु ने नहीं कहा तुम प्रचार करोगे लोग स्वतंत्र होंगे, यीशु ने कहा लोग सत्य को जानेंगे और स्वतंत्र होंगे। They will know the truth and truth set them free। आप जानते हैं इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया, and the Bible says जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तब प्रभु ने कहा उसे कि तू ये नगर को छोड़ दे, जहां मैं तुझे ले जाऊंगा तू वहां चल। और जैसे इब्राहिम ने मूव किया, आप सभी जानते हैं इब्राहिम की पत्नी का नाम सारा था, सारा, ओके। और बाइबल बताती है वहां से एक संतान पैदा हुई, उनका नाम इसहाक रखा गया। इसहाक का मतलब होता है हंसी, लॉफिंग। उसका नाम लॉफिंग इसलिए रखा गया था, हंसना, क्योंकि सारा हंसी थी। आपको पता है ना, सारा हंसी थी, मन में हंसी थी। पता नहीं ये मन में कैसे हंसते हैं लोग, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन वहां लिखा गया है मन में हंसी थी। प्रभु ने कहा तू अविश्वास में हंसी थी ना, इतनी बूढ़ी, अब कैसे होगा। अब तू हमेशा इसको देख के हंसेगी कि मैं हंसी थी अविश्वास में, अब तू हमेशा विश्वास में हंसेगी।
एंड द बाइबल सेज वहां से इसहाक पैदा हुआ। ध्यान से सुनिए, इसहाक ने रिबेका से शादी की, वहां से ट्विंस पैदा हुए, एसाव और याकूब। याकूब नाम का अर्थ है चीटर। इन अवर इंडियन लैंग्वेज 420, 420 बोलते ना हम लोग, ये 420 है। एक्चुअली हमारे इंडिया के जो पैनल में बहुत सारी फ्रॉड की जो सजा है ना, वो 420 कलम में लिखी गई है, इसलिए हम कहते हैं 420 है। ठीक है भाई, बाजू वाले को मत बोलना ये। और याकूब ने किससे शादी की? दो से। भाइयों, दो से, आप एक से ही करना। कितने लोगों ने, आइए एक भाइयों से कन्फेस करवाते हैं, मुझे पता है दिल से निकलेगा तो नहीं। बोलिए मेरे पीछे, अपनी अपनी पत्नी को प्रेम करो। 4 लोग बोल रहे हैं। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है बाइबल के अंदर? इफिसियों में अपनी अपनी 2 बार लिखा है, अपनी अपनी। बोलना है अपनी अपनी, बोल, अभी भी नहीं निकल रहा है, बोलो अपनी अपनी। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। मुंह ही उतर गए सबके। खुदा तुम्हें सुधारे। ओके, द बाइबल सेज उससे 2 शादियां की, और आप जानते हैं वहां से 12 बच्चे पैदा हुए। उन सारी जनगणना को एक नाम मिला, इज़राइल। अब आइए मैं अपने संदेश को शुरू कर रहा हूं। ध्यान सुनिए, अब से मैसेज स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली मैं पूरा बैकग्राउंड बता रहा था आपको, अब ध्यान दीजिए। बाइबल बताती है कि प्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि याकूब के जो पूरा घर है ये गुलामी में जाएगा, और 400 साल तक वो गुलाम थे। और बाइबल में साफ साफ लिखा गया है कि परमेश्वर ने एक दिन मूसा को इनके पास भेजा। मूसा उन सबको, प्लीज सबको शांत करवा दीजिए। अगर आपके बच्चे हैं तो प्लीज कंट्रोल कीजिए। बाइबल बताती है कि जब ये लोग गुलामी में थे तब परमेश्वर ने मूसा को उनके पास भेजा। मूसा इन्हें वहां से निकाल के, जब वो वहां जा ही रहा था, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं मूसा ने इज़राइल के लोगों को मिस्र से कैसे निकाला? बड़े बड़े चमत्कार दिखा के। बाइबल बताती है मेंढक पानी छोड़ के फिरौन के दरबार में चढ़ गए। बाइबल बताती है जो लहू था, जो पानी था, वो लहू में तब्दील हो गया, उन्हें फोड़ियां लगने लगी। आपको पता है अंत के दिनों में जब कलीसिया उठा ली जाएगी, जब हम सब वहां पर प्रभु के साथ होंगे, सेम विपत्तियां आएंगी ऐसी। लिखा है पानी लहू में बदल जाएगा। लिखा है सूरज जो है उसकी तपस से लोग झुलस जाएंगे। बाइबल बताती है हर वो चीज जिसकी पूजा की गई है वो चीज विपत्ति लेकर आएगी। भजन संहिता में लिखा है मैं उनके देवताओं के द्वारा उनको दंड दूंगा। हर वो चीज जिसकी इन दिनों में पूजा, आराधना, अर्चना की गई है, वचन कहता है कलीसिया उठाए जाने के बाद हर वो चीज विपत्ति लेकर आएगी। ये परमेश्वर करेगा। पॉल वॉशर ने कहा अब तक वो बाप है, रैप्चर के बाद वो फिर से यहोवा बनेगा। वो एक बार फिर से यहोवा बनेगा। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर अगर सबसे ज्यादा कड़ाई से न्याय होगा तो एक व्यक्ति का होता जो यहां से सेवा करता है। आप जानते हैं इस बात की? क्यों याकूब कहता है तुम में से अधिक लोग शिक्षक न बने? क्योंकि तुम जानते हो तुम शिक्षकों का न्याय और कड़ाई से होगा। हर वो व्यक्ति जो यहां पर आया है, बाइबल बताती है वो एक अलग ही डिग्री से जज किया जाएगा। मेरे जवान भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको आज कहना चाहता हूं, सेवकाई मजाक नहीं है। मैं आपको बता नहीं सकता मैंने सेवा के बाद क्या क्या खोया है। सेवा करते 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 कई बार अकेले हो जाओगे।
कई बार आपका परिवार आपके साथ नहीं खड़ा होगा। लोगों को लगता है कि यार क्या मस्त जिंदगी होती है इन पास्टरों की, सारा दिन ऊपर खड़े रहते हैं, उपदेश देते हैं, कितने फेमस हैं। अरे आपको पता नहीं है हमारी रातें कैसे गुजरती हैं। ये मजाक नहीं है। उसके साथ रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी जान ली थी, यहूदा इस्करियोती। आप मजाक समझते? खुद की जान लेना, हिम्मत चाहिए। सुसाइड करने के लिए हिम्मत चाहिए रहती है। कितना आपने देखा शैतान ने उसे कैसे टारगेट बना दिया। पहले शैतान ने कहा इसे पकड़वा, और पकड़वाने के बाद वही शैतान उसे कहता है तूने निर्दोष को पकड़वा दिया। कैसे ट्रैप में आ गया। आपको लगता है ये ख्याल यहूदा के खुद के होंगे कि यीशु को पकड़वा? शैतान के थे। और जब उसे पकड़वा के चांदी के सिक्के ले लिए, तब वही शैतान उससे कहने लगा देख तूने क्या कर दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सेवकाई में आने से पहले 1000 बार सोचना। हम कितने इमोशनली हर्ट होते हैं पास्टर्स, आपको पता नहीं है। 100 लोग आते हैं चर्च में, सबका स्वभाव अलग अलग है, हर एक को सहना पड़ता है, हर एक को बर्दाश्त करना पड़ता है। सामने से लोग टोंट मार के जाते हैं, फिर भी शांत रहते हैं, क्योंकि हमें पता है हम कुछ कहेंगे तो हमें कहेंगे देखो पास्टर होके कैसे बात करता है। नई शर्ट पहनते हैं तो हमको जानते क्या बोला जाता है, देखो कलीसिया के पैसों से क्या कर रहे हैं ये लोग। सब बर्दाश्त करना पड़ता है। एक पास्टर ने इन दिस प्लेस एक पास्टर ने ब्रेसलेट पहना गोल्ड का। सारी चर्च उसको देखकर चोर आदमी, लुटेरा, हमारा पैसा लेके सोना पहनता। वो बेचारा इतना टूट गया अंदर में। एक दिन खुदा ने उससे कहा आज चुप मत रहे, आज बोल। जानते उसने क्या कहा? ही इज अ मैन फ्रॉम बैंगलोर। एक दिन वो पास्टर बहुत समय पहले, ये घटना से पहले, अपने छोटे बच्चे को आइसक्रीम खिलाने के लिए बैंगलोर की एक दुकान पे गया था। और जब उसके बच्चे ने आइसक्रीम खा ली तो एक बॉक्स था जिसमें वो आइसक्रीम थी, वो उसे फेंकने के लिए एक कचरे के डिब्बे तक गया। उस कचरे के डिब्बे में उसने क्या देखा, एक छोटा सा बच्चा 6 या 7 साल का पड़ा हुआ है अंदर। और परमेश्वर के जन ने कहा जब अपने बच्चे के उस बॉक्स को फेंकने के लिए कचरे के डिब्बे में गया तो वहां पर 6-8 साल का बच्चा वहां पर पड़ा हुआ था। आपको पता है उस पूरे बदन पे उसके मच्छर पर थे। 2 दिन से वहीं पड़ा था, भूखा प्यासा। तब उस बच्चे को उठाकर वो उसे अपने घर ले आया। आप जानते हैं उसने बच्चे के साथ क्या किया? जेब से पैसे निकाले, उसके ऊपर खर्चा किया, उसे पढ़ाया, लिखाया, उसकी कंप्लीट करवाई ग्रेजुएशन, उसके बाद उसे कोर्स करवाया। आप जानते हो वो लड़का आज बेंगलोर में एक IAS ऑफिसर है। उस छोटे बच्चे ने जिसको उसने पढ़ाया वो ऑफिसर है, उसने अपनी कमाई से उसे ब्रेसलेट लेके दिया। हम क्या सोचते? ही इज अ थीफ, ये चोर आदमी है। क्या आप जानते हैं हम कितना रॉन्ग जज करते हैं लोगों को? बाइबल बताती है जब मूसा इन्हें लेकर कनान जा रहा था, मिस्र से निकाल के, बाइबल मुकद्दस बताती है एक समय वहां आया जब इन्होंने क्या देखा कि पीछे से फिरौन इन्हें पकड़ने के लिए आ रहा है और आगे लाल समुंदर था। और बाइबल बताती है इन सब लोगों ने मूसा से कहा, मूसा हम गए, तू क्यों लेकर आया? हम वहां पर अच्छे थे, मरने के बाद कब्र में वहां भी मिल जाती, तू हमें यहां क्यों ले आया?
तब मूसा प्रभु के सामने कहता है, मैं क्या करूं? परमेश्वर ने जानते क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, तू मुझसे क्यों प्रार्थना कर रहा है? पहली बार बाइबल में वर्णन आया कि प्रभु ने एक व्यक्ति को दुआ करने के लिए मना की। प्रभु ने कहा, तू मुझे क्यों कह रहा है? यू हैव अथॉरिटी, आपके पास अधिकार है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? आपके पास एक अधिकार है। मेरे घर के नीचे कुछ लोग हर दिन सिगरेट खाली करके उसे पीते थे। एक दिन मैंने उनको देखा, मैंने उनको कहा, आप यहां से चले जाइए, हमारे घर पे बच्चे नीचे खेलते हैं, अगर वो आपको देखेंगे गंदी बात सीखेंगे। उन्होंने मुझे धमकाया। उन्होंने कहा, हम क्यों जाएं? आपने क्या ये चीज जगह खरीद करके रखी है? तब मुझे पता चला कि एक्चुअली ये 2 नंबर के लोग हैं सब, और मैंने उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स बंद कर दी। एक दिन मैंने उनके लिए दुआ की। जानते हो क्या दुआ की? मैंने कहा, प्रभु आपने मुझे अधिकार दिया है ना, आज मैं उस अधिकार का उपयोग करता हूं। ये 12-15 लोग जो हर दिन यहां पर मिलते हैं, सिगरेट को खाली करके कुछ गलत भर के ये पीते हैं, मैं इन सब के लिए दुआ करता हूं, प्रभु इन सब की आपस में फूट पड़ जाए। आप बिलीव कीजिए, 8 दिन के बाद मुझे उनमें से आज तक कोई नहीं दिखा है। आप जानते हो आपके पास अधिकार है। आप बहनें अपने बच्चों के लिए ऐसे दुआ कर सकती हैं, जब आपके बच्चे ओवर पबजी खेलते हैं, जब आपके बच्चे गलत संगति में जाते हैं, जब आपके बच्चे नहीं मानते आपकी बात, आप ये दुआ कर सकते हो, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं ये संगति टूटे और आपका बच्चा पश्चाताप करके वापस आएगा। हर जगह पे दुआ नहीं होती। कहां पर उसकी आराधना होती है, कहां पर उसको प्रेस किया जाता है, कहां पर अधिकार इस्तेमाल किया जाता है, कहां अन्य भाषा बोली जाती है, कहां कहां पर शांत रहा जाता है। मूसा को परमेश्वर ने कहा, तू क्यों मुझे दुहाई दे रहा है? मैं तुझे अधिकार दे चुका हूं, ले अपनी लकड़ी लगा समुद्र में और देख क्या हो रहा है। और बाइबल मुकद्दस बताती है, उसने लकड़ी ली, समुद्र में मारी, समुद्र 2 भाग हो गया। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? अगर आप किसी भी जगह पे पानी डाल दो, 10-15 दिन पानी पड़ा रहे, वहां पर जो मिट्टी है वो गीली हो जाती है, पैर धंसने लग जाता है। पर बाइबल बताती है, जिस जमीन से समुद्र 2 भाग हुआ, जब वो नीचे उतरे, वो जमीन उन्हें धंस नहीं रही थी, उन्हें सहारा दे रही थी। ऐसा लिखा है, वे मानो ऐसे उतरे मानो सूखी भूमि पर उतरे। एक परमेश्वर के जन ने कहा, यह तो मूसा था जिसने समुद्र को 2 भाग कर दिया, यीशु होता तो पानी पे ही चला देता। अरे ये तो मूसा था जिसने कहा, चलो हमारे प्रभु होते तो कहते, काय का 2 समुद्र, चलो पानी पे देखता हूं क्या करते ये लोग। He is our God, वो हमारा परमेश्वर है। पाकिस्तान में एक व्यक्ति था, उसे पेशावर से कराची जाना था। उसे प्रभु से कहा, प्रभु मुझे पैसे नहीं हैं, मैं नहीं जा सकता, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं बस में ऐसे नहीं चढ़ूंगा, मुझे कुछ कर, मेरे लिए कुछ बंदोबस्त कर। प्रभु ने कहा, वॉशरूम जा। उसने कहा, प्रभु मेरा पेट ठीक है। अरे तेरा बाप बोल रहा हूं, जा अंदर। वो अंदर गया, पेशावर में था, कराची जाना था। जब वो अंदर गया, प्रभु को बोला, प्रभु अब क्या करूं? मुंह धो ले। उसने मुंह धोया, रुमाल से साफ किया, वो बाहर निकला, वो कराची में था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? खुदा आपके लिए वो कर सकता है जो उसने आज तक कभी किसी के लिए नहीं किया है। मैं ये मानता हूं कि परमेश्वर सूरज प्रेमानी के लिए वो कर सकता है जो उसने अर्थ पे किसी के लिए नहीं किया। मैं उसे जानता हूं। पौलुस कहता है, मैं उसे जानता हूं जो मेरी सांस की रखवाली करता है। आप जानते हो, बाइबल बताती है वो समुद्र चले गए और जैसे उस तरफ पहुंचे, अब मैं आपको उनकी गलती बताता हूं। आपको ये गलती नहीं दिखेगी, लेकिन यस, ये सही जगह पे ये काम नहीं हुआ, अलग ही जगह पे हुआ। जैसे वो उस तरफ पहुंचे,
बाइबल बताती है मैरियम, नॉट मरियमा, मैरियम। मूसा की बहन का नाम बहुत मरियम बताते हैं, मरियम नहीं है, मैरियम है। आप आराम से पढ़ के देखो। मैरियम ने लिखा है अपनी डफली निकाली और गीत गाना चालू। उस गीत का नाम भी लिखा है वहां पर, मूसा का गीत, सॉरी मरियम का गीत। और उसने गीत गाया, यहोवा योदा है उसका नाम प्रभु है, यहोवा योदा है उसका नाम प्रभु है। अब आप में से बहुतों को लगता होगा वाह क्या जश्न है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं यह जश्न नहीं है, यह हार है। जो काम उन्होंने लाल समुंदर के 2 भाग होने के बाद किया था, एक्चुअली यह काम उन्हें लाल समुंदर के 2 भाग होने से पहले करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति अपनी तकलीफों से निकलने के बाद परमेश्वर की आराधना करे तो वो आदमी एक हारा हुआ मसीह है। एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के अंदर, जानते हो सबसे अच्छी बात क्या होती है? वो अपनी समस्याओं में परमेश्वर की आराधना करता है, वो अपने तकलीफों में प्रभु की आराधना करता है। कितने लोग ये बात जानते हैं? सिलास और पौलुस जब जेल में थे तो वो क्या ये कह रहे थे? प्रे फॉर मी, दुआ करो हमारे लिए। क्या कर रहे थे वो? कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था उनके पास, कोई साज नहीं थे। मैं तो मानता हूं कि आप में जंजीरें थी, जंजीरों से ही गा रहे होंगे, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय। और बाइबल बताती है वहां 2 ग्रुप्स थे, एक गा रहे थे, दूसरे सुन रहे थे। आजकल इस समय 2 ग्रुप हैं, एक गाते हैं, दूसरा वर्शिपर को देखते रहते। आप किसमें हैं? बाइबल बताती है जो उसकी आराधना कर रहे थे वो आजाद हुए। इन्होंने आराधना की लाल समुंदर के 2 भाग होने के बाद, ये आराधना कर रहे हैं जेल के अंदर। आप जानते हो जब आपकी जिंदगी में ये आदत बन जाती है कि आप लोगों से गॉसिप करना कम और खुदा से ज्यादा बात करना शुरू करते हो, तब आप और मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। और जानते हो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद एक व्यक्ति का जीवन जानते हो कैसा बन जाता है? वो इंतजार नहीं करता कि सब ठीक हो, वो हर जगह पर परमेश्वर के नाम को आदर देता है। वेट, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लिसन। क्या आपने इस डिफरेंस को देखा? जब चेले बोट में थे, उस तरफ जा रहे थे, तब अचानक तूफान आया एंड दे वर डिस्टर्ब, वे डिस्टर्ब हो गए। और उन्होंने यीशु को उठाया, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, प्रभु उठो 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 उठो। जैसे यीशु उठा, यीशु ने कहा शांत हो जा, शांत। तूफान शांत हो गया और सब चेले आपस में कह रहे थे, Who's he? कौन है ये? तूफान ने इसकी बात मानी है पतरस। और याद रखिए वो प्रोफेशनल मछुआरे थे, बचपन से मछुआरे थे। अगर उस दिन वो डरे थे, वो पानी से इतना नहीं डरते थे क्योंकि उनका काम था वो, लेकिन उस दिन वो अगर डरे तो एक कारण था, वो सच में गंदा तूफान था एक। आप जानते हो वो क्यों डिस्टर्ब हुए? उनकी शांति एक अच्छे मौसम में थी। मौसम अच्छा है, वो शांत है। लेकिन जानते हो यीशु क्यों सोया था? क्योंकि उसकी शांति मौसम में नहीं, उसके पिता में थी। आप जानते हैं अगर आप इसीलिए खुश हैं क्योंकि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आई वॉन्ट टेल यू, आप एक हारे हुए मसीह है, एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। आप मुझे बताइए, कभी आपने यीशु मसीह को बाइबल में इस तरह देखा कि जीसस ऐसे बैठा हुआ था? एक दिन पतरस आया, प्रभु हां बोल, क्या हुआ? बहुत सर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ क्या प्रभु? तेरे भाई आंद्रियास से बहुत परेशान किया है, कोई बात नहीं सुनता, जा एनासन गोली तो लेकर आ।
आपने कभी जीसस को बैड मूड्स में देखा? एक दिन यीशु मसीह फील्ड पे नहीं आए और पतरस उसके घर में गया बुलाने के लिए, प्रभु आप आए नहीं, भाग इधर से, निकल इधर से। क्या आपने जीसस को कभी बैड मूड्स में देखा? क्या आपने यीशु के मूड को स्विंग होते हुए देखा कि 10 मिनट पहले आपसे प्यार से बात कर रहा था, अभी आपसे गुस्से से बात कर रहा है? कितने लोग हैं यहां पर उसके सिद्ध और स्थिर जीवन को देख पाते हैं? जानते हो ऐसा क्यों था? बिकॉज ही इज फिल्ड विथ होली स्पिरिट, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। और ये मत समझिएगा कि खुदा ने उसको वो भरपूरी इसलिए दी थी क्योंकि वो उसका बेटा था। जानते हो खुदा ने उसे इतनी भरपूरी क्यों दी थी? क्योंकि वो हर दिन दुआ करता था। सिर्फ हाथ रखने से अभिषेक नहीं मिलता। अभिषेक तब मिलता है जब आप नीचे आते हो। क्या लिखा है? यह वह तेल है जो हारून के सर से निकला, दाढ़ी से बह निकला। कहां से निकला? सर। मसीह कलीसिया का सर है। अभिषेक हाथ से नहीं, सर से आता है। दाढ़ी से बह निकला। अनॉइंटिंग फॉर द मैच्योर पीपल। वो ऐसे बच्चों के लिए नहीं है। अनॉइंटिंग इज फॉर द मैच्योर पीपल। वो उन लोगों के लिए है जो अनुभवी हैं। पास्टर जी हाथ रख दो, पास्टर जी पांव रख दो, पास्टर जी पूरे ऊपर आ जाओ, क्या होगा? आजकल की जनरेशन को ऑटोमेटिकली अनॉइंटिंग चाहिए। बस हाथ रखो, प्रोफेसी करो तो कलीसिया चालू करो। कितने लोग हैं यहां पर इस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए घुटनों पर आते हैं? सोचे, एक परमेश्वर के जन ने कहा वही पांव पे खड़ा हो पाएगा जो घुटनों पे आना सीखा है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस वचन को पढ़ते हैं जहां पर लिखा गया है वो 5 कुंवारियां उन्हें कहती हैं, जाओ तेल मोल लो, गो एंड परचेस। पापों की क्षमा मुफ्त है, पवित्र आत्मा की सामर्थ मुफ्त नहीं है। और आप जानते हो, अगर आपने कीमत चुकाना नहीं सिखाई तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप एक एक्टर बन जाओगे। आपके लिए सेवकाई एंटरटेनमेंट बन जाएगी। आपके लिए मसीह जीवन सिर्फ और सिर्फ नामधारी हो जाएगा। कितनी भी ठंड हो, आई वॉज इन लुधियाना लास्ट मंथ, पास्टर सलीम के साथ था वहां पर धारीवाल में। 2 सेल्सियस ठंडी थी वहां पर। 2 सेल्सियस मैंने अपने लाइफ में नहीं 2 सेल्सियस कभी फेस नहीं की थी। जब मैं वहां पर गया, मेरे पास जैकेट नहीं था। मुझे एक पादरी साहब ने कहा, मैं आपको जैकेट दे रहा हूं क्योंकि अगर आपने जैकेट नहीं पहना तो आपके हड्डियों में ठंड घुस जाएगी और हमें आपको एडमिट करना पड़ेगा। यू नो, आई हैव अ पिक्स। मैंने एक फोटो निकाला था अपने लिए। मैं कभी कहां पर अपलोड नहीं करता हूं, अपने लिए रखता हूं। मैंने फोटो निकाला। आप बिलीव करें, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, उस ठंड में भी मैं हर दिन सुबह ठंडे पानी से अपने ऊपर नहाता था और दुआ में बैठता था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जानते हैं आप में से बहुतों को खुदा बहुत कुछ देना चाहता है, पर जानते हो क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि आपको लेने वाले हाथ नहीं है। आपको लेने वाले हाथ नहीं है।
कितना समय बर्बाद करते हैं हम, कभी आपने देखा है? पबजी, सेल फोन, टीवी, कितनी ओवर एक्टिंग करते हैं सारा दिन, हर चीज दिखाते हैं। हम इस होटल में हैं, लिख दो फेसबुक पे, फीलिंग एक्साइटेड, मैं इस होटल में हूं। हर अपडेट आप लोगों को देते हैं। मुझे बताइए, क्या आपको लगता है, आर यू सीरियस? हु टोल्ड यू यू आर अ ट्रू क्रिश्चियन? वे परमेश्वर की आराधना सब ठीक होने के बाद डफली बजा के कर रहे थे। उस तरफ कुड़कुड़ा रहे थे, इस तरफ प्रेस कर रहे थे। पर आपने देखा पौल और सिलास अरेस्ट हुए, जेल में थे, वहां पर भी वो उसे ऊंचा उठा रहे थे। ये डिफरेंस होता है एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति में। मेरे कलीसिया में एक बहन है, 7 साल से वो मुझसे जुड़ी हुई है। 7 साल से वो अपने पति के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रही है। उसका पति यीशु को गालियां देता है। कलीसिया कई बार वो रोते रोते आती है। मैं कई बार उससे पूछता हूं, बहन क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? नहीं भैया कुछ नहीं, मैं जानती हूं सब ठीक होगा, मैं जानती हूं खुदा उसे ले आएगा, मैं जानती हूं आपने मुझे कहा था कि जो यीशु का विरोधी था उससे ही प्रभु ने 13 पत्रियां लिखवाई पौलुस को। उसे वो सारी बातें याद थी। 7 साल से वो लड़ रही है घुटनों पर कि मैं जानती हूं खुदा तू उसे ले आएगा और वो मुझसे और आगे जाएगा। अब जानते हैं, जैसे भाई मैंने किसी के मुंह से सुना था, भाई से ही सुना था, सुरेंद्र से सुबह में, कि जो घुटनों पे लड़ते हैं वो कभी मुंह से नहीं लड़ते। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, मात्र सिर्फ 5 मिनट में मैं संदेश को पूरा करूंगा। मैंने आपसे वचन पढ़वाया, यहां पर लिखा है वो तुम्हें मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों न देगा। कितने लोग हैं इस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए खुदा को अपना समय देते हैं? नहीं तो मैं सच कहता हूं, आपका जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। खुशियों में खुश रहोगे, दुख में दुखी रहोगे, ऐसे ही जिंदगी निकल जाएगी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके। सांस बुरा चलेगी, मूड ऑफ हो जाएगा, पति अच्छा चलेगा, मूड अच्छा हो जाएगा। यू नो बाइबल क्या बताती है? ये बिन पानी के बादल हवा से उड़ते रहते। पढ़ के देखिए, यहूदा में लिखा है कुछ बिलीवर ऐसे हैं, कुछ विश्वासी ऐसे हैं, जहां हवा चाहती है वो उनको वहां उड़ा ले जाती है। ओ, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। आप जानते हैं, अगर आप एक रिवर में खड़े हैं और आपका पानी यहां तक है तो भी आप रिवर में चल सकते हैं। अगर आप यहां तक हैं तो भी आप चल सकते। लेकिन अगर आप रिवर के अंदर आ गए, अब आप नहीं चलेंगे, अब रिवर आपको कंट्रोल करेगी। यह आजकल में ये लिखा है, ये ड्रीम, ये विजन। कितने लोग ये बात जानते हैं? प्रभु ने क्या कहा? हवा जहां से आती है वहां को आती है, तुम उसे नहीं देखते पर उसका शब्द सुनते हो। आत्मा से चलने वाला व्यक्ति भी ऐसा ही है। खुदा उसे जहां चाहे ले जा सकता है। आज चुन लो, आज चूज करो। मूसा ने कहा ना इज़राइल से, मैं तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों रखता हूं, जिसको चाहो वो चुन लो। आज चूज करो, आज चुनाव करो। क्या करोगे? आज घर जाओगे, दाल चावल खाओगे, तारक मेहता देखोगे, सो जाओगे? धन्यवाद, पास्टर प्रेमानी को सिर्फ यूट्यूब पे देखा था प्रभु, आज सामने भी देख लिया। आपकी शुक्रगुजारी करते। ये 3rd क्लास लाइफ बंद कर दो। या तो घर जाओ, अपने घुटनों पर आओ और खुदा से कहो, बहुत समय बर्बाद किया सेल्फीज में, मोबाइल में, उसको पटाने में, उसको समझाने में। लॉर्ड आई गिव अप टुडे। मैं छोड़ रहा हूं ये सब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू संभाल लेना। आज मैं अपना जीवन वापस समर्पित करता हूं। मैं बिलीव करता हूं 2022 में मेरे ऊपर ऐसा अभिषेक आएगा जो मेरे जीवन में कभी मेरे ऊपर नहीं आया था। आज निर्णय लीजिए। जब दानियल ने डिसाइड किया,
वो राजा का भोजन खा के स्पॉइल नहीं होगा। द बाइबल सेज प्रभु ने उसे अनुग्रह दिया। परमेश्वर आपके निर्णयों का आदर करता है। जक्कई ने निर्णय लिया कि वो सबका पैसा लौटाएगा। प्रभु ने कहा देखो इस घर में उधार आया है। गॉड ऑनर योर डिसीजन। जो लोग एक बार फिर से आज प्रभु के सामने अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नया जीवन चालू करना चाहते हैं, मात्र वही लोग मैं चाहता हूं अपनी जगहों पे खड़े हो। लिसन, वेट, डोंट फॉलो जस्ट माई इंस्ट्रक्शंस। सिर्फ मैंने कहा इसलिए मत खड़े होइए। अगर आज आपको लग रहा है भाई ये जो आज बातें आप बोल रहे थे ना ये मैं हूं, डबल लाइफ है भाई। सब ठीक रहता है तो मैं भी ठीक रहता हूं, थोड़ा प्रॉब्लम आता है मैं गिर जाता हूं, मैं खाली हो चुका हूं। अगर आपको लगता है ना यस ब्रदर, जिस चीज की आज आपने जिक्र की है उस आत्मा की जिससे परिपूर्ण होने के बाद एक इंसान परीक्षाओं में भी स्थिर रहता है, अगर आपको रियलाइज हो रहा है ना कि यस ये मुझे चाहिए, तो मैं चाहता हूं सिर्फ मात्र वही लोग अपनी जगह पे खड़े हो। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। ओ लॉर्ड आई वर्शिप यू। मैं आपकी आराधना करता हूं प्रभु। आइए अपनी आंखें बंद करें। मैं आपसे विनती करता हूं जिन्हें यह महसूस हो कि आज का वर्ड प्रभु मेरे लिए था। हां मैं ही वो व्यक्ति हूं प्रभु। आई एम द पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु मैं पीछे हो गया हूं जैसे। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, अपने हाथों को उसकी ओर फैलाएं, उससे दया मांगे। Have mercy on me, Lord. मुझ पर दया कर। सन आप बैठो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू हे प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, है दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, है दिल से, दिल से, दिल से। पिता, अब यीशु के नाम में आपके पास आते। खुदा तू उन दिलों को देखता है जो तेरे सामने खुले हुए हैं। भर अपने लोगों को अपनी आत्मा से। Fill them with your anointing, O Lord. Fill them with your power. मैं खुदावंत तुझसे मांगता हूं, आज तूने कहा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों न दूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर आप में से बहुतों को भरने जा रहा है। God is filling you with His Holy Spirit. खुदा मैं दुआ करता हूं तू हर एक पर अपना हाथ रख। Baptize them in the Holy Spirit, I pray.
पीपल, अपने लोगों को वो दे खुदा जो तू आज उन्हें देना चाहता है। प्रभु, आप में से हर एक को अपनी आत्मा से भर रहा है। आप में से कुछ लोग दर्शन देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग ड्रीम्स देख रहे हैं। The Lord Spirit is upon you. प्रभु का आत्मा इस समय आपके ऊपर है। यीशु के नाम से इस घर में किसी के अंदर भी दुष्ट आत्मा है, नासरी यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, लीव दिस प्लेस इन जीसस नेम। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर जवान के अंदर पॉर्न वीडियो देखने की एडिक्शन, व्यभिचार की आत्मा, डिस्ट्रीब्यूशन, हस्त में तो उनके पाप, यीशु के नाम से घर टूट जाएं। सारे अवैध संबंध यीशु के नाम से खत्म हो जाएं। We praise you, Lord. We praise you. सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से।